बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल वीडियोस जो कि हैं स्पेशली रमज़ान के हवाले से रोज़ादार के लिए। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हो जाते हैं रोज़ादारों के साथ जिनमें रोज़ा बाज़ औक़ात फ़ासिद हो जाता है। बाज़ औक़ात रोज़ा जो है हमें लगता है कि टूट गया लेकिन वो नहीं टूटता, और बाज़ औक़ात हमें लगता है कि रोज़ा बरकरार है मगर वो टूट चुका होता है, फ़ासिद हो चुका होता है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग भी कह देते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं कि शायद इस बात से रोज़ा टूट गया है, इस बात से टूट गया है। तो आज हम अपनी वीडियो में स्पेशली आपको ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आप सब जानते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं लेकर आते जो हम खुद अपने पास से आपको बताते हैं। हम मुकम्मल तस्दीक के बाद कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, फरमान इलाही को सामने रखते हैं, कुतुब के जो हवाला जात होते हैं उनमें जो मसाइल बयान किए होते हैं हम उनको सामने रख कर आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ताकि किसी किस्म की भी कोई भी गुंजाइश शक व शुबे की ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खुद के बनाए हुए ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बस उन पर अमल किए चले जाते हैं, लेकिन उनको शरई लिहाज से इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो ये चीज़ें हमारी वीडियोस के थ्रू अगर उन तक पहुँचे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो इसमें सबसे पहले आता है भूल कर खा लेना। भूल कर खा लेने से या पी लेने से, जमा करने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह फ़र्ज़, वाजिब रोज़ा हो या नफ़ल। मगर किसी को याद दिला दिया गया कि तू रोज़ेदार है, फिर भी इसे याद ना आया और खाता पीता रहा तो वो रोज़ा टूट जाएगा। इस सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। बाकी रहा ये मसला कि किसी को खाते पीते देख कर रोज़ा याद दिलाना ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें ये तफ़सील है कि अगर वो रोज़ेदार इस कदर कमज़ोर और लाग़र है कि याद दिलाने पर खाना छोड़ देगा मगर कमज़ोरी बढ़ जाएगी और रोज़ा पूरा करना भी दुश्वार होगा, तो याद ना दिलाना बेहतर है, और कभी हो तो याद दिलाना वाजिब है। फिर है हम देखते हैं अगली चीज़ जो कि है खुशबू और धुआं। किसी किस्म की खुशबू, ख्वाह वो कितनी ही तेज़ सूंघने से रोज़ा नहीं जाता। इसी तरह गर्दो गुबार, मक्खी या किसी किस्म का धुआं बेइख्तियार हल्क में उतर जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता, गो के रोज़ा याद हो। हाँ, अगर अपने कसद और इख्तियार से धुआं पहुँचाया तो रोज़ा टूट जाएगा। मसलन खुद जलती हुई सिगरेट, लोबान, अगरबत्ती वगैरह के करीब आकर इनका धुआं लेता रहा तो रोज़ा टूट गया। फिर आता है सुरमा और तेल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुरमा और तेल लगाने से जो है रोज़ा टूटता है, कुछ कहते हैं नहीं टूटता। आज हम आपको ये हकीकत बताते हैं कि रोज़े में सुरमा या आँख में कोई दवाई डालना और दाढ़ी मूँछों पर तेल लगाना भी बिला कराहत जायज़ है। अगर चाहे इनका मज़ा हल्क में महसूस हो या थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई दे, जबकि ये चीज़ें ज़रूरत के तहत इस्तेमाल की जाएँ और मकसद ज़ीनत और ज़ेबाइश ना हो, वरना इनका इस्तेमाल मकरूह होगा। इसी तरह पिचने लगवाने में भी कराहत नहीं, बशर्ते कि कमज़ोरी लाहक होने का अंदेशा ना हो। फिर आ जाता है मसवाक। मसवाक जैसे बग़ैर रोज़े के हर वज़ू में सुन्नत है, यूँ ही रोज़े में भी सुन्नत है, ख़ास सुबह इस्तेमाल की जाए या शाम को, और ख़्वाह तर हो या खुश्क, और मसवाक करते हुए इसका कोई रेशा बेइख्तियार हलक में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर आती है आखिरी बात जो कि है कुल्ली। इसी तरह वज़ू की ज़रूरत के बगैर ठंडक हासिल करने के लिए कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, गुस्ल करना, गीला कपड़ा बदन पर लपेटना बिला कराहत जायज़ है। जबकि मकसद सिर्फ ठंडक हासिल करना हो, बेसब्री परेशानी ज़ाहिर करने के लिए ये काम मकरूह है। और कुछ ऐसी और सूरतें जिनमें रोज़ा नहीं टूटता, उनमें आ जाता है कोई दवाई हो या इसका हलक में आपको इसका टेस्ट जो है वो हलक में फ़ील हो रहा हो। फिर है हलीला या कोई और चीज़ मुंह में चूसता रहा मगर इसका कोई जुज़ हलक में नहीं उतरा।
پھر آ جاتا ہے کان میں پانی پڑ جانا اور خود ڈالنا یا تنکا لے کر کان کھجانا اور اس سے میل لگ گئی اور اسی میل سمیت دوبارہ بار بار وہ کان میں رگڑنا۔ پھر آتا ہے دانتوں کے درمیان چنے سے کم مقدار میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی، اسے نگل لینا۔ اس کے بعد آتی ہے دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا اور پیٹ تک نہ پہنچا یا پیٹ میں پہنچ گیا مگر تھوک اس پر غالب تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اب آپ جان چکے ہوں گے مکمل طور پر کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں لگتا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ایسی چیزیں، لیکن ہم نے آپ کو وضاحت سے بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔